बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज बब्बू खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जो है वो हम वीडियोज़ बना रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ ज़िला उकाड़ा के कस्बा मंडी अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान से, कि जो एक गांव से ताल्लुक़ रखने के बावजूद माशाल्लाह यके बाद दीगरे 4 मुख्तलिफ़ किस्म की रिकमेंडेशंस उन्हें जो है वो मिल चुकी हैं और आज यानी कि वो जो मौजूदा एज असिस्टेंट इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स एंड स्किल डेवलपमेंट में वो काम कर रहे हैं PBS 16 स्केल के अंदर, जबकि रिसर्च असिस्टेंट की ज्वाइनिंग जो है वो उनकी होने वाली यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। 2 रिकमेंडेशंस हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने नायब तहसीलदार का जो है वो इंटरव्यू दे चुके हैं। इसके अलावा कस्टम इंस्पेक्टर का भी उनका इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो गया। तो मैं इसलिए इंस्पायर हुआ कि एक गांव में रहने वाला जो है वो एक नौजवान कैसे मुमकिन है कि वो इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन जो है वो उसके हुई। तो आइए उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन भाई क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमारे नाजरीन को बताइए कि आप ज़िला उकाड़ा के एक पसमानदा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में तो कहा जाता है कि जी उनका टेस्ट का तरीक़ाकार बड़ा मुश्किल है और इसके अलावा उनका इंटरव्यू ऐसा होता है, टेस्ट की बंदा तैयारी कहाँ से करे। तो कैसे आपने यके बाद दीगरे 3-4 आपकी रिकमेंडेशन हो चुकी हैं, हमारे ज़रा नाजरीन को बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले तो शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया है। उसके बाद ये है कि जो बंदा मेहनत करता है ना वही कामयाब होता है। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि जनाब बंदा ने फ़लाँ किया हो, ये किया हो, वो किया हो। मैं भी अपने गांव में रह के तैयारी की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफ़ाई किए हैं। बल्कि FPSC के मोर देन 10 जो मेरे टेस्ट क्वालिफ़ाई हुए हैं, फिर NTS के मैंने दिए थे। उसके बाद PPSC में मैंने रिसेंटली जो अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हुआ हूँ एज आ रिसर्च असिस्टेंट भी, और पहले भी जॉब कर रहा हूँ एज आ असिस्टेंट। उसके अलावा नायब तहसीलदार का भी इंटरव्यू दिया है। तो जो हमारे पास अब न्यू ट्रेंड जो PPSC ने फॉलो किया है उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास सबसे पहले पास पेपर्स हैं, फिर कारवान बाय एमन नजीब है, जनरल नॉलेज की बुक है, फिर उर्दू के लिए कलीद उर्दू और उसके पास पेपर्स हैं। साथ साथ इनके जितने भी लेक्चरर्स के पेपर हो रहे हैं ना वो साथ लाजमी करने चाहिए, क्योंकि बुक्स में बाज़ बच्चे नहीं पढ़ते कि जनाब ये लेक्चरर के हैं, तो उसी में से क्वेश्चन बाज़ दफ़ा आ रहे हैं। साथ में अब जो ट्रेंड चल रहे हैं न्यू, उसमें ये है कि पाक MCQs को उन्होंने इंक्लूड किया है। उसमें आप सारे पोर्शंस करें, स्पेशली जो एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर है और करंट अफेयर जो मेन फोकस है पाक MCQs पे, वो करंट अफेयर पे करें। और इसके अलावा एग्ज़ाम विड है, उसमें भी कंप्यूटर से बहुत अच्छा दिया हुआ है और इंग्लिश। तो ये चीज़ें हैं जो आपको 80+ मार्क्स दे सकती हैं। माशाल्लाह बहुत खूब आपने जो है वो अपनी ये सारा तारुफ करवाया कि इसमें से देखा जाता है कि 100 नंबर का जी टेस्ट होता है जैन सर, और इसके अंदर ये चीज़ें आपने बता दी हैं कि उसके अंदर जो है वो पास्ट पेपर्स को देखना चाहिए। पास्ट पेपर के अलावा आपने बताया कि पाक स्टडी को भी पढ़ना चाहिए, बेसिक जो है वो इस्लामियात उसे देखना चाहिए, और इसके अलावा जो है वो उर्दू की तैयारी के लिए आपने रिकमेंड किया कि लेक्चर के रिसेंटली होने वाले पेपर को भी देखना चाहिए। अब हमें आप बताइएगा कि आपने इतने ज़्यादा टेस्ट पास किए हैं और माशाल्लाह अभी आप बता रहे थे कि कॉमर्स एंड स्किल डेवलपमेंट में 16 की जॉब में पूरे पंजाब में आपने 2nd पोजीशन है आपकी ज़िला उकाड़ा से। आप अगर लोग चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो आपने तैयारी कहाँ से की थी, हमारे नाजरीन को बताइएगा। सर मैंने ये जो सोर्सेज बताए हैं मैंने टोटल तैयारी इन सोर्सेज से की है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इन्हीं बुक्स पे ही है, और स्पेशली जो मेरे गाइडर हैं यासिर अब्दुल्ला साहब हैं, वो एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल हैं, लाहौर में IG ऑफिस होते हैं, तो वो मेरे एज आ मेंटोर भी हैं, टीचर भी हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, फिर मैंने आगे किया। लेकिन आप माशाल्लाह मिले हैं, आप भी काफ़ी अच्छा गाइड कर रहे हैं लोगों को। तो ये जो सोर्सेज हैं ये सबसे बेस्ट हैं। इसके अलावा पेपर कहीं से नहीं आ रहा जो मेरे मुताबिक है। और भी मेरे दोस्त काफ़ी जानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने भी यही चीज़ें रिकमेंड की हैं अपने दोस्तों को। अगर आप मुनासिब समझें तो क्योंकि इतनी ज़्यादा पास्ट पेपर एक आम स्टूडेंट के लिए ढूंढना या मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप चंद किताबें रिकमेंड कर दें जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है किसी अच्छे राइटर की लिखी हुई, तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे
क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट तरीके से मेरी तैयारी हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है कि चंद किताबें पढ़ने के बाद बंदे की तैयारी अच्छी हो जाए? जी सर, उन किताबों में से सबसे पहले हमारे पास पास्ट पेपर्स हैं बाय इम्तियाज़ शाहद के, जो एडवांस के हैं, वो इम्तियाज़ शाहद के पास पेपर है, PPSC के हैं। उसके बाद कारवान की बुक है अहमद नजीब की जनरल नॉलेज के लिए, साथ में कलीद उर्दू कर लें और साथ में जो है ना पाक MCQ से करंट अफेयर, ये इनफ है। जी जी जैन साहब माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। और जैन साहब ने मुतअद्दिद जो हैं वो इंटरव्यू भी दिए होंगे आपने पब्लिक सर्विस कमीशन के। जी सर, तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम जैन साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ग्रेजुएशन बेस की ये सीटें हैं 16 स्केल की, उसमें इंटरव्यू जो है वो कैसा किया जाता है, कैसे सवालात किए जाते हैं, बंदे का जो है वो ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, एंटर कैसे होना है, सवालों के जवाब कैसे देने। तो बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपने आज रियाज बदनी TV को जो है वो टाइम दिया, नवाजिश आपकी। इंशाल्लाह एक दफ़ा आपको इंटरव्यू के लिए फिर जो है वो तकलीफ देंगे। ज़रूर सर, ज़रूर। बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।